47 47 पता नहीं मुझे सही निकाला हुआ देखो। अच्छा ये एंगल तो पता हमें, ये कितना होता है 45 45। और क्या कहता है हमें सी एफ कितना है, ये 90 है। और क्या दिया ई सी 2√2। पूछा क्या है एडी, तो इसका एरिया निकल जाए तो बात बन जाएगी ना यार। ये भी कोई सवाल था, इसका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं था सवाल का। आप बताओ कि अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये 1 1 और ये √2 होता है, यानी कि ये 2 2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ई एफ सी का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू 2 इंटू 2 2 होगा। अब अगर मैं एडी ई एफ की बात कर रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा है एडी ई एफ, तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर ए बी सी डी बट्टा 2 और माइनस ई एफ सी, ये बोलेंगे। तो ये आ जाएगा 49 गुणा 2, ए स्क्वायर होता है बटे 2 से 2 कट गया, -2 बराबर 47। महा आसान सवाल था, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप कल ये कह पाएंगे कि आपने 2 सवाल किए थे। इस तरह करते ही हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल भी आपके निशाने पर कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। पीछे से आवाज़ तेरी पलकें पता ही नहीं यार सब। कमाल डाले रोहतक वाले भाई साहब, 150 पा रहे आपकी बार फ्री में, 150 प्लस है ना, सही है यार। नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 20 अब क्या करेंगे, एबीसीडी की स्क्वायर है, EF मिड पॉइंट एंड एरिया ऑफ डी क्यू बराबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी। मजा आ जाएगा। देखिए हुआ कैसे करा आपने, कुछ तरीका बताइए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सा मिड पॉइंट है, ई और एफ दोनों मिड पॉइंट है, ई एफ आर मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल कैसे होंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, मान सकते हैं कि एंगल अल्फा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। या मैं एक और चीज़ आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा चीज़ आप समझ पाएंगे। जैसे ये एंगल अगर अल्फा है तो आप खुद बताइए कि 10 अल्फा होगा 1/2 होगा या नहीं होगा, होगा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ये 1 और ये 2, तो ये भी 1/2 होगा, यानी कि ये एंगल भी अल्फा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, बताइए होगा कि नहीं होगा। कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। आप कैसे भी समझ लो कि 10 अल्फा यहाँ भी 1/2 है और 10 अल्फा यहाँ भी 1/2 है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे अल्फा अल्फा। बोलो जी भाई साहब, ठीक है। तो अगर ये अल्फा अल्फा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये भी 90 माइनस अल्फा। इसको 90 कैसे प्रूव करेंगे बता सकते हैं। आप देखो कि ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 हो गया नहीं, यानी कि ये भी 90 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा और ये भी 90। तो आप ये कह सकते हो कि जो DOE ट्रायंगल है ना, DOE वो सिमिलर है DAF के, सिमिलर है नहीं। और अच्छा अगर इनकी भुजाओं की मैं बात करूँ, जैसे कि ये 90 के सामने अगर मैं इनकी भुजाओं की बात करूँ तो आप देख रहे हैं 1 और 2 का अनुपात है भुजाओं में, कह सकते हैं नहीं। अगर भुजाओं में 1 और 2 का अनुपात है तो एरिया में कितने का होगा, 1 और 4 का होगा, होगा। गलत करा हमने कुछ, DO, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, ये भी दोनों सिमिलर हैं। कौन से DO से, ले लो एक ही बात है। DOE और DOC दोनों सिमिलर हैं नहीं। इसमें 90 के सामने की भुजा क्या है, एक, इसमें 90 के सामने की, यानी कि साइड का रेशियो सेम एंगल के सामने का होना चाहिए, तो वो आ गया 1/2 का। तो एरिया का कितना होगा 1 4 का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका एरिया 1 आया है तो इसका एरिया कितना होगा 4। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो DCE ट्रायंगल है, DCE उसका एरिया टोटल 5 आ गया। DCE का अगर 5 है तो ABCD का कितना होगा 4 गुना होगा 20। कैसे होगा 4 गुना, कई सारे तरीके से देख सकते हैं आप। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसकी भुजा 1 मानूँ और इसकी ये 2, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 आएगा, और 2 इंटू 2 इसका कितना आएगा 4। तो 1 4 गुना होगा तो 5 की जगह कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, इसमें मैं कई आएगा 4, तो 1 4 गुना होगा तो 5 की जगह कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, इसमें मैं कई सारी बातें सीखनी है कि जब भी ऐसे मिड पॉइंट पे कट करता है। मैं एक और सवाल लेता हूँ, उससे आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक सेम ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपको, देखिए उससे आपको ज़्यादा समझ में आएंगी बात। इसके बाद एक और सवाल ले रहे हैं बिल्कुल सेम कि क्या क्या सवाल में पूछा जा सकता है, फिर वापस आप ही जाएंगे दोबारा से सवाल पे भी। आप पहले ये सवाल देखो, मिटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल पे आ रहे हैं बिल्कुल सेम। पहले तो इसमें छोटी छोटी चीजें हमने यूज की हैं, वो आपको पता लग जाए। कई लोगों को वही नहीं पता चलेगी कि वो छोटी छोटी चीजें क्या है, तो पहले हम वो सीखते हैं। जैसे कि ये सवाल है, आप देखो इसने हमें बोला कि दोनों मिड पॉइंट है M और N, ठीक है भाई। तो हम किस तरीके से करते हैं, देखिए सवाल को देख लो एक बार, क्या क्या पूछा जा सकता है। कैसे हैं जी भाई साहब आप, बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं इन दो ट्रायंगल की अगर बात करूं AMB की, ABN की, और तो भाई साहब आप देखो ABN की अगर मैं बात करूं और ट्रायंगल AMD की करूं, तो आप बोलोगे कि दो भुजाएं तो इनमें बराबर है। कैसे, इसकी तो AB बराबर है और इसकी AD बराबर है। उसके बाद आप बोलोगे कि AM बराबर है इसकी, यानी इसकी NB बराबर है और इसकी AM बराबर है, आधा ये बोलोगे। फिर आप बोलोगे इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 है, दोनों में एंगल क्या 90 है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ABN कॉन्ग्रुएंट होगा AMD के, होगा या नहीं होगा भाई, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये बात एक तो हमें पता चल गई, कॉन्ग्रुएंट होगा तो और एंगल भी बराबर होंगे। तो कौन कौन सी भुजा बराबर है, जैसे मैं इसकी बात करूं कि ये अल्फा है, तो ये अल्फा किसके सामने है, NB के, तो NB किसके बराबर थी इसमें MA के, तो इसके सामने ये अल्फा होगा। आई बात समझ में नहीं। अगर ये अल्फा हो गया तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। हम और भी देख सकते हैं, जैसे ये अल्फा है और ये कितना है
90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बच गया 90। तो एक तो आपसे एंगल पूछा है कि AOM एंगल बताओ, तो अगर ये 90 है तो नीचे वाला कितना होगा, तो ये 90। पहले तो आपको ये 90 निकालना आना चाहिए। 90 हमने कैसे निकाला, दो ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने आपको सिखाया कि अगर आप ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के चक्कर में ना पड़े तो tan cot सबसे बढ़िया होता है। अगर आप यहाँ tan अल्फा निकालते इस ट्रायंगल में तो वो आ जाता 1/2 आ जाता। आप चाहे तो यहाँ पे बीटा मान लेते, तो tan बीटा निकालते वो भी कितना आ जाता 2/1। तो जब tan अल्फा tan बीटा को गुणा करते तो वो 1 आता, और tan अल्फा tan बीटा 1 कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। यानी कि अगर मैं इसको बीटा मानता तो अल्फा प्लस बीटा 90 आ जाता, और 90 आने का मतलब ये कितना होता 90 आता। या हम ऐसे भी सोच सकते थे कि अल्फा यहाँ पे 1/2 है, इस ट्रायंगल में 1/2 में कौन सा होगा ये, तो ये एंगल अल्फा होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप 10 मान लेते तो। बस समझ रहे हैं, वाले थोड़ी बात गहरी हो गई, लंबी हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं। इसके बाद हमने क्या पूछा है आपसे, AOM पूछ लिया, ये ऊपर वाला पूछा, ये आया 90 तो ना। अब हमने ट्रायंगल AOM का एरिया पूछा, या और भी बातें भी पूछी तो मैं खुद आपसे करूंगा अगर ये 90 डिग्री आ गया। अब देखिए फिर भी जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो फिर भी इसकी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो कैसे जरूरत पड़ेगी, आप ये करोगे यार ये जो एंगल है बीटा जिसको आप मान रहे हो ये tan बीटा 2/1 है, तो इस ट्रायंगल में 90 होने पे 2/1 आएगा, नहीं 2k है तो ये क्या आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा। अब आप बताओ अगर ये 2k और ये k है तो नीचे कितना आ जाएगा, √5k आएगा। लेकिन हमें तो भी क्या निकालना है, हाँ AOM के लिए निकालना है, तो ये कितना आ गया √5k, ये भी √5k, ये तो आप बताओ इस ट्रायंगल की भुजा कितनी आ गई, वो क्वाड्रेंट स्क्वायर की 2√5 आ गई साइड, 2√5k। तो फिर एरिया कितना हो गया 20k स्क्वायर, जो कितना दे रखा है सवाल में 25। इसकी तो भुजाई दे रखी थी, एरिया की क्या जरूरत थी, भुजाई 5 दे रखी है। अगर भुजा 5 है तो k कितना आ गया √5/2 आ गया। तो हम ये साइड भी निकाल सकते हैं 2k नहीं, और एरिया भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं कि नहीं 5/4। हम तो यही कह सकते थे कि अगर मुझे AOM का एरिया निकालना है भाई तो हाफ इंटू 2k इंटू k, तो ये कट जाता k स्क्वायर आ जाता। आप कहते हैं मुझसे कि अगर 2k और k में आप लगा रहे हो पाइथागोरस तो 5k स्क्वायर बराबर 5/25/4, 25/4 कैसे लिखा हुआ, आधी हो जाती है 5/2 का स्क्वायर, तो k स्क्वायर कितना आ जाता 5/4। तो ये 5/4 इसका एरिया होगा ट्रायंगल का। और हमने क्या क्या पूछा है, OA रेशियो ON, ये भी पूछ लिया हमने, तो देखो निकाल सकते हैं। आप खुद ही बताइए कि ये कितनी कितनी आ रही है, tan अल्फा कितनी है, मतलब तो बहुत सारे तरीके निकालने के, आप ये निकाल देंगे tan अल्फा बराबर, सारे रेशियो पता है ना आपको, अगर रेशियो आपको बताएंगे tan अल्फा कितना है रेशियो में, आप ही बताइए 1/2, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1 ये 2 और ये √5। अब आप ही बताओ कि 2 की वैल्यू 2√5k है नहीं, 1 की कितनी हो गई √5k, तो √5 की कितनी हो गई 5k। अगर ये पूरी 5k और ये 2k तो बची कितनी 3k, तो अनुपात कितना आ गया 2-3। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई, आगे पूछी जा सकती हैं सवाल में। बहुत सी बातें, बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, और आपके दिमाग में कोई और तरीका आ जाए सवाल करने का जो मेरे दिमाग में ना रहो। अच्छा आपने एक सवाल देखा होगा इस बार के एक मेंस में सवाल आया था, हम वैसे 2 सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को करने का सही तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस बार जब हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ा अलजेब्रा में, तो हमने एक बात जानी कि हम जैसे x इंटू वाई की कोई हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, x इंटू वाई की कोई हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, आपने भी बात की थी, तो ये हम तभी x और y को बराबर कर सकते हैं जब x प्लस वाई क्या हो कांस्टेंट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो हमने जानी इस बार जब हमने मेंस की क्लास में पढ़ा कि हम x इंटू वाई में मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x और y को तभी बराबर कर सकते हैं उसी केस में जब x प्लस वाई बराबर क्या हो के हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसे हमने कहा कि x इंटू वाई का केस भी वही था, x इंटू वाई में तो मैक्सिमम निकालते थे ना, मैक्सिमम मिनिमम का क्या था x प्लस वाई। हमने कहा कि हम x प्लस वाई में मिनिमम वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब x इंटू वाई कांस्टेंट हो, नहीं तो ये तरीका नहीं लगेगा कहीं भी। अब तक बहुत ही डाउट आता था, मैंने भी ऑनलाइन बात पढ़ी है लेकिन कहीं क्लियर नहीं हो पाई, नहीं कभी किसी बच्चे ने पूछी। इस बार भाई साहब ने पूछी कि हम कब डिसाइड करेंगे कब लगाना है। जैसे आपने देखा होगा कि sin की का 6 थीटा है प्लस cos की पावर 6 थीटा है, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, लोग भी कहते हैं थीटा 45 पुट करो, तो वो खाली कोइंसिडेंस है। सच्चाई थीटा बराबर 45 कहां से आ रही है कि जब मैं 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इसमें रख रहा हूं, रखा मैंने। तो अब आप कहेंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो दिस शुड बी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, अब x इंटू वाई मैक्सिमम आ गया। तो अब आप मुझे बताओ x प्लस वाई कांस्टेंट है या नहीं है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बने, यानी कि वो फंडा में इस्तेमाल कर सकते हो नहीं, तो ये दोनों कब बराबर होंगे जब थीटा 45 होगा। ये यहां जाके पता लग रहा है थीटा 45 है, लेकिन हम यहीं से सोच लेते हैं क्योंकि कोइंसिडेंटली तो सही है, लेकिन हमें कांसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि x y कांस्टेंट है तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, आप x बराबर y रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है x इंटू वाई कांस्टेंट, कहीं भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम a tan स्क्वायर थीटा है प्लस b cot स्क्वायर थीटा है, मैंने भी कभी इस बारे में सोचा नहीं था, जब किसी बच्चे ने पूछा तो मुझे पता चला कि हमें कब लगाना है। तो a tan स्क्वायर थीटा b cot स्क्वायर थीटा किसमें भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा एक टाइम पे, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि थीटा हट जाएगा वेरिएबल है, a भी बचेगा वो तो कांस्टेंट, तो हम लगा पाते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूं, इतनी देर से बताता हूं आपको कि क्या सवाल आया था पेपर में, क्या अप्रोच होनी चाहिए करने के। अभी करता हूं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि ये सवाल पेपर में पूछा गया था और इसका बात मैं आपसे पूछूंगा इसके बाद। ये सवाल आपने देखा था, सवाल आया था मेंस में। एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 4 है, m मिड पॉइंट है, ab का p एक वेरिएबल पॉइंट है bc पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ dp प्लस pm। dp और pm का न्यूनतम मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा था, ये आपने कॉपी कर लेना सवाल, ठीक है। ये थोड़ा कठिन वाला है जो पेपर में आया था वो मैं एक बार दिखा देता हूं, इसको सेकंड नंबर पे इसको करिए, या पहले आप ये करो, तो इसमें तो आप खेल ही जाओगे। ये था वो पेपर वाला सवाल, तो आपको याद आ गया होगा कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 4 है, ये पेपर में आया था 2017 मेंस में, और p एक वेरिएबल पॉइंट है AD पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ bp प्लस c पे। अब देखा सॉल्यूशन देखा कभी कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस टाइप के सॉल्यूशन करने के लिए। हाँ हाँ, अरे मैं तो एकदम क्रीम तरीके बताता हूँ, फेल ना होने वाले। आप बताइए टिंकू जिया, टिंकू जिया मैंने बताया बहुत काम की बात है, मैंने बताया। जैसे आप पता क्या करें, मैक्सिमम लोग सबको लगता है कि बीपी प्लस सीपी का न्यूनतम मान पूछा है तो कोई बात नहीं बराबर कर देते हैं दोनों को, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ दिया नहीं है हमें, सवाल में गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो मैं पहले तो मैं सवाल में चित्र बनाता हूँ और फिर आपको इसका ठोस तरीका बताता हूँ कि ये ABCD एक ट्रायंगल है, वो स्क्वायर है ABCD, और बिंदु कहाँ पर है, P AD पर है, P यहाँ पर एक बिंदु है P। तो आपसे क्या पूछा है, हेलो मैं हूं इरफान पठान। ट्रायंगल है, वो स्क्वायर है ABCD, और बिंदु कहाँ पर है, P AD पर है, P यहाँ पर एक बिंदु है P। तो आपसे क्या पूछा है, BP प्लस CP पूछा है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ गया 4।
ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि पता है इन दोनों का मान निकालने के लिए मैं भी आपको कह दूंगा, आप मान भी जाएंगे, उत्तर निकाल देंगे कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस बात खत्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन काम चल भी जाए। लेकिन जो मैंने इससे पहले वाला सवाल पूछा ना उसमें आप फंस जाएंगे, आपके और मेरे उत्तर में से पॉइंट का अंतर आएगा, मेरा तो थोड़ा सा कम आएगा आपसे, और कम वाला इसलिए क्योंकि मिनिमम मान पूछा है। तो ऐसे सवाल में हम करते कैसे, तरीका क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है इन सवालों को करने की, कि हम क्या करते हैं बीपी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। बीपी का प्रोजेक्शन ले लिया मैंने इधर, अगर मैं बीपी का प्रोजेक्शन ले रहा हूं, बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल बना रहा हूं और ये भुजा बराबर है, तो आप जानते हैं कि ये 4 है ये भी 4 होगी, होगी नहीं। अब आप बताओ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम कब हो सकती है, जब लाइन स्ट्रेट हो। अगर हम ये चाहते हैं कि बीपी प्लस पीसी न्यूनतम हो, देखिए आप खुद बताइए, एक पॉइंट बी है एक सी, अगर पी थोड़ा सा भी ऊपर हो गया तो दूरी बढ़ जाएगी। मिनिमम कब आएगी, जब ये लाइन स्ट्रेट हो, आएगी नहीं आएगी तब, मिनिमम कब आएगी जब ये लाइन स्ट्रेट हो, और अगर ये लाइन स्ट्रेट होगी तो ये 4 है ये 4 ये भी 4 ये 1 ये 2 ये √5 यानी 1 की वैल्यू 4, तो ये कितना आ गया 4√5। ये इसका सही तरीका करने का सवाल को, कैसा भी सवाल आ जाए अब आप कर लोगे, ये बराबर बराबर के चक्कर में नहीं, इक्वल ले लेंगे, बस सॉल्यूशन करना है, इक्वल कर दीजिए, सिंपल था हो गया। अरे वजह क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों करते हैं, अगर इक्वल करके करना तो अगला सवाल करके दिखाइए, नहीं होगा गलत आ जाएगा उत्तर। बात की गहराई समझ रहे हैं, यू आर डाइजेस्टिंग द थिंग ऑफ माय बात, गलत हो गया सेंटेंस। अरे कल तो मैं बोलने वाला था कि मैं आप लोगों से खुश नहीं हूं, मैंने पता इसकी अंग्रेजी क्या बना दिया ऑनलाइन में, आई एम नॉट एम्प्लॉयड विद यू, बाद में मैंने कहा कि इसकी हिंदी यही होती है डिक्शनरी में। ए बराबर 2 के कैसे हो गया मैं भी बता रहा हूं, 2 मिनट में से पिछला वाला सवाल करके ये हटा दें एक बार, और अरे पिछला अगला वाला भी तो सेम ही है, वो देख लेना इसी को एक बार। ओहो जिद्दी हो मैंने ये कहा कि हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि बीपी का प्रोजेक्शन इधर ले लिया, अब हमें यही तो बताना था कि बीपी प्लस पीसी न्यूनतम हो, तो हमें बी और सी के बीच की दूरी बतानी है, तो पी को हम चाहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन अगर होगी तो इनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी। पी वेरिएबल पॉइंट का मतलब है कि कहां लूं पी, मैं यहां भी ले सकता था लेकिन रूट टुकड़ा में जाएगा ऐसे भी, लेकिन हमें ऐसे लेना है कि पी इस पर ही लाई करे, समझ गए। अब इससे पिछला सवाल देख लो, बहुत मजेदार सवाल है, तबियत गिलट हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी तबियत गिलट, गिलट माने खुश। आज हमने फिर भी काफी सवाल खींचे, चलो मैं जल्दी से एक बात लड़का पूछता है, पता नहीं कौन सा लड़का है भगवान जाने इसको, मैं कह रहा हूं भाई ये 2 के कैसे आ गया, ये 10 बीटा क्या है, 10 बीटा नहीं पता लगा तो मैं 10 बीटा है AD/AM यानी कि 2/1, तो 10 बीटा इस ट्रायंगल में भी 2/1 होगा, तो अगर मैं k लगा दूं यहां तो क्या बुराई है, तो ये 2 के हो गया, ये क्या हो गया 2k 4 रूट नहीं। अब देखिए अब इस सवाल में क्या है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, यार ये भाई साहब ना क्या कर रहे हैं आज तक वाले, ABCD सही माना ABCD। अब इन्होंने P वेरिएबल कहां बताया BC पे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ DP प्लस PM, PM M किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, M बताइए, और P यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट है ना, हाय राम दैया कैसा सवाल है जी, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं इसका ये प्रोजेक्शन बना लेता हूँ, इधर M प्रोजेक्शन बना लेता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि PM और DP न्यूनतम हो, देन इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, मजा आ जाएगा। आप देखिए ये कितनी होगी 2, ये भी 2, ये तो 2 थी, ये 6 हो गई, और ये कितनी है 4 6 6 4 4 16 √52 2 √13 आ गया। आप किसी भी तरीके से कर लेना दुनिया के, आप दुनिया के किसी भी तरीके से इस सवाल को कर लेना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये सवाल का उत्तर 2√13 से ज्यादा ही आएगा, जबकि हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कम से कम मान निकालना है। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन हम मिलेंगे।